क्लास 11th के बच्चों का 16 मार्च से 24 मार्च तक परीक्षा होगी। डेट कौन कौन सा है, किस दिन कौन सा विषय होगा, अभी बताएंगे। बहुत सारे बच्चों को अब ये चिंता है भैया प्रैक्टिकल एग्जाम, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा नहीं देने वाले हैं। मेरा कॉलेज दूर है भैया, हम तो शहर से बाहर रहते हैं, हम दिल्ली में हैं, हम कोलकाता में, हम हैदराबाद में हैं। सच बताए तो इंटरनली बात यही है कि गोपनीय रूप से परीक्षा नहीं ही होता है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज नहीं लेता, ऐसे ही बच्चों को पास कर देता है बहुत सारा कॉलेज। अगर आप ये परीक्षा नहीं देने जाते हो या फिर आप देने अगर जाते हो और फेल हो जाते हो तब क्या होगा। फटाफट जितने सारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए था तो आप सब लोग लाइक करके हमें बता दीजिए। और चलो देखते हैं। नमस्कार जी, बिहार बोर्ड की तरफ से क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों का फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि आपका कौन सा विषय किस दिन परीक्षा होने वाला है, आप सबको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे अगर आप ये परीक्षा नहीं देने जाते हो या फिर आप देने अगर जाते हो और फेल हो जाते हो तब क्या होगा, वो सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम भी आप सबका डेट आ चुका है, तो वो सब भी कब होने वाली है, कंप्लीट जानकारी एक क्लास में आप सबको देने वाले हैं। फटाफट जितने सारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए था तो आप सब लोग लाइक करके हमें बता दीजिए। और चलो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, है ना, यहां पे ये समझ लीजिए कि क्लास 11th के बच्चों का 16 मार्च से 24 मार्च तक परीक्षा होगी। डेट कौन कौन सा है, किस दिन कौन सा विषय होगा, अभी बताएंगे। उसके बाद 9वीं का जो परीक्षा है क्लास 9th के बच्चों का, वो है 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 23 मार्च तक चलने वाली है। ये आपका फाइनल परीक्षा का डेट है। ठीक है, इसके बाद आप 11th वाले बच्चे क्लास 12 में चले जाएंगे और 9th वाले बच्चे क्लास 10th में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, हम 9th वाले बच्चों का टाइम टेबल बता देते हैं, 1 मिनट लगेगा। देखो जी, है ना, सिंपल। फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग में आप सबका परीक्षा होगा 18 मार्च, है ना, 19 मार्च और 20 मार्च, ये 3 दिन आप सबका परीक्षा होने वाला है। अपना अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे 11th का हम टाइम टेबल बताते हैं। ठीक है, अब देखो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, ठीक है, ले लिए हैं, चलो बढ़िया। और आपका ये परीक्षा होगा, उसके बाद आप क्लास 10th में चले जाओगे। क्लास 10th में जाओगे तो अपना पूरा तैयारी आप हम लोग के साथ कर सकते हो। एजुकेशनल एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल करके हमारे साथ हमसफर बैच 2027 का ज्वाइन करके पूरी क्लास 10th की पढ़ाई करना। हम ये बताते हैं क्लास 10th में सबसे क्वालिटी अगर कहीं मिल सकता है तो एजुकेशनल संस्थान। 8 टीचर पढ़ा रहे होंगे सिर्फ क्लास 10th में, 8, 1-2 टीचर नहीं, 8 टीचर, यानी सबसे स्पेशलाइज तरीके से होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर लीजिए, अपना 9th का परीक्षा दे लीजिए और क्लास 10th का अपना बैच एजुकेशनल से ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद 11th में साइंस वाले बच्चों का बताते हैं, फिर कॉमर्स और फिर आर्ट्स वाले बच्चों का। ठीक है, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देने पे क्या होगा, और भी कई सारी जानकारी आप सबके साथ अभी साझा करते हैं। देखो जी, अब 11th वाले बच्चों का बात रहे, है ना, तो आप सबका फाइनल परीक्षा जो है 2 सिटिंग में, फर्स्ट सेकंड और सेकंड सिटिंग में होने वाली है। 16 मार्च को आप सबका परीक्षा है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेकंड सिटिंग में। 17 मार्च को आपका मैथमेटिक्स और सेकंड सिटिंग में बायोलॉजी का। उसके बाद 18 मार्च है इंग्लिश और सेकंड सिटिंग में हिंदी, उर्दू, संस्कृत। और 20 मार्च को आपका एग्रीकल्चर का एग्जाम होने वाला। जो सब रखे होंगे एग्रीकल्चर उनका होगा, नहीं रखे होंगे नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल है। चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया। अब कॉमर्स वाले बच्चों की तरफ चलते हैं, आर्ट्स वाले बच्चों की तरफ चलते हैं। लेकिन आप लोग अभी देखो 11th में हो, लेकिन अब आप एग्जाम दोगे और क्लास 12 में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो क्लास 12 का भी बैच हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, है ना, और अब आपका बैच हमसफर बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 12 साइंस के लिए। साइंस में एक एक सब्जेक्ट में 3-3 टीचर होंगे, यानी फिजिक्स के 3 टीचर, केमिस्ट्री के 3 टीचर, मैथ के 3 टीचर, बायोलॉजी के 3 टीचर, ऐसे होने वाले हैं हमसफर बैच में। आपको जिनसे मन होगा आप उनसे पढ़िए, ऐसा हम व्यवस्था कर दिए हैं हमसफर बैच के अंदर। ठीक है, और आप सब लोग एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल करके अपना साइंस के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हम ये बताते हैं कि आप सबको इतना क्वालिटी मिलेगा, इस तरीके से पढ़ाई होगी कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई ऑफलाइन ना कहीं और जगह से ऑनलाइन। ठीक है, पूरी पढ़ाई आपको हमसफर बैच में मिल जाने वाली है साइंस के लिए। अब आप सब लोग रुकेंगे, चूंकि आगे आपको बताते हैं कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम और सारी बातें बताते हैं, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं अभी हम लोग कॉमर्स वाले बच्चों का। ठीक है, कॉमर्स का एग्जाम जो है वही फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में 16 मार्च को इंटरप्रेन्योरशिप, जिसको ईपीएस बोलते हैं, उद्यमिता, और सेकंड सिटिंग में अकाउंटेंसी, अकाउंट्स। 17 मार्च को
फर्स्ट सिटिंग में कुछ नहीं है, सेकंड सिटिंग में बिजनेस स्टडी यानी बीएसटी, 18 मार्च को इंग्लिश फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड में हिंदी या उर्दू या संस्कृत, और 20 मार्च को इकोनॉमिक्स सेकंड सिटिंग में कुछ भी नहीं है। तो ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट का है, आप चाहोगे तो स्क्रीनशॉट इसका लेके रख सकते हो, ठीक है। अब कॉमर्स वाले अपना 11th का एग्जाम देके क्लास 12 कॉमर्स में पहुंच जाओगे, तो क्लास 12 की पूरी पढ़ाई हम लोग के साथ आराम से अच्छे से अपना एजुकेशनल ऐप है, इस पे करिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का सेपरेट बैच है, अलग अलग बैच चलता है, अच्छे से पढ़ाई होगी। अधिक जानकारी के लिए ये नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। और हम इतना बोलेंगे कि भाई कॉमर्स से होने आराम से निश्चिंत होकर आराम से एजुकेशनल ऐप ज्वाइन करो, पूरी की पूरी क्लासेस आपको यहाँ पे हो जाएगी, कोई ऑफलाइन क्लास कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, निश्चिंत रहो इसके लिए, ठीक है। पूरी पढ़ाई हम सफर बैच में मिल जाएगी, सब सब्जेक्ट। उसके बाद अब बात करते हैं 11th आर्ट्स वाले बच्चों का। आप सबका ये टाइम टेबल है, 2 सिटिंग में एग्जाम होगा, फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में, जिसमें आप सबका एग्जाम शुरू होता है 16 मार्च से। 16 मार्च को सबसे पहला फिलॉसफी और सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, ठीक है। उसके बाद 17 मार्च को मैथमेटिक्स, जिसका मैथ होता है, आर्ट्स वाले बच्चे में भी कुछ कुछ लोग मैथ रखते हैं, ना के बराबर, जिनका है तो उनका होगा। उसके बाद ज्योग्राफी है सेकंड सिटिंग में यानी भूगोल का परीक्षा। उसके बाद 18 मार्च को है इंग्लिश और सेकंड सिटिंग में हिंदी उर्दू या संस्कृत। 20 मार्च को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और इधर साइकोलॉजी, ठीक है, यानी बोल सकते हैं मनोविज्ञान सेकंड सिटिंग में। उसके बाद 23 मार्च को सोशियोलॉजी और सेकंड सिटिंग में म्यूजिक। 24 मार्च को भाई हिस्ट्री यानी इतिहास, होम साइंस यानी गृह विज्ञान सेकंड सिटिंग में। तो ये आप सबका आर्ट्स वाले बच्चों का टाइम टेबल है, आप चाहोगे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ले लिए। चलो अब 11th आर्ट्स के बाद आप क्लास 12 आर्ट्स में जाओगे और आप सबका हमसफर बैच इंतजार कर रहा है। भाई जिस तरीके से आर्ट्स में आपको क्वालिटी यहाँ मिलता है ना, आप देखे होगे आर्ट्स में इतने सारे संस्थान है, लेकिन आप सबको रिजल्ट अगर कहीं देखने को मिलता होगा तो वो सिर्फ एजुकेशन से, क्यों है ना, ये इसलिए क्योंकि यहाँ क्वालिटी होता है। देखो सिर्फ एक रैंक 1 रैंक 2 लाने से नहीं, हाँ वो भी अपने यहाँ से आता है, लेकिन हमारे यहाँ मेन ये मायने रखता है कि हर बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो वैसे ही शिक्षक रहेंगे। अगर आपको यूपीएससी बीपीएससी भी आगे करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, तो उसके लिए आर्ट्स का बेस्ट कोर्स है, जहां से आप लोग पूरी तैयारी अपना क्लास 12 की कर सकते हैं। एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और इस नंबर पे हमारी टीम से बात कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप सबको बैच के बारे में हो गया। बहुत सारे बच्चों को अब ये चिंता है भैया प्रैक्टिकल एग्जाम, देखो भाई जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें होगा, जिस सब्जेक्ट में नहीं होता है उसमें नहीं होगा, सिंपल है ना। और प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगी आपके अपने स्कूल में होने वाली है 25 मार्च और 28 मार्च को होने वाली है। हाँ हालांकि ये बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जानकारी है, लेकिन हो सकता है कुछ स्कूल अलग अलग समय में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम किसी दिन आपसे ले ले, ठीक है। तो आप जब स्कूल परीक्षा देने अपना जाओगे, थ्योरेटिकल परीक्षा जो आप कॉपी में लिखोगे, वो जब देने जाओगे तो उसी समय अपना स्कूल में पता कर लेना, आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं ये परीक्षा नहीं देने पर क्या होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा नहीं देने वाले हैं, मेरा कॉलेज दूर है भैया, हम तो शहर से बाहर रहते हैं, हम दिल्ली में हैं, हम कोलकाता में, हम हैदराबाद में हैं, हम यहाँ पे हैं ही नहीं, तो परीक्षा कैसे दे पाएं। बहुत सारे बच्चों का ये समस्या होता है, तो अब उसके बारे में बताते हैं। अरे तुम लोग लाइक कर चुके हो ना वीडियो को, अच्छा ये सब देख लो, ये सब हर हमेशा याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा क्लास 12 के जर्नी में हम आप सबका साथ देने वाले हैं। हर एक जानकारी, हर एक न्यूज, ऊपर से पढ़ाई जो होता है ना, वो सब भी करवाएंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करके रखो, है ना। जब भी वीडियोस आए आप सबके लिए अगर हेल्पफुल लगता है उसको लाइक कर लिया करो, है ना। ये सब चीजें आई थिंक हमें आगे से बोलने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। आप लोग अभी नए हो तो एक बार बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मेन टॉपिक क्या है, ये परीक्षा नहीं देने पर क्या होगा। बाबू लोग देखो, ये परीक्षा आपको देना होगा। क्लास 11th का परीक्षा नहीं दोगे तो आपको 11th में फेल कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में क्या होता है ना, सच बताए तो इंटरनली बात यही है कि गोपनीय रूप से परीक्षा नहीं ही होता है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज नहीं लेता, ऐसे ही बच्चों को पास कर देता है, बहुत सारा कॉलेज। तो आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिए, भाई परीक्षा होता है तो जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्लास 12 में आप नहीं ट्रांसफर हो पाओगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का ये होगा भैया ये परीक्षा ना, है ना, प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, तो पूरा 11th के सिलेबस से होगा, पूरा 11th, ये चूंकि फाइनल एग्जाम है ना, तो पूरा 11th। भैया मेरा तो तैयारी नहीं है, अगर फेल हो गए तो क्या होगा परीक्षा में। अगर क्लास 11th का जो परीक्षा हो रहा है या 9th का परीक्षा जो हो रहा है, अगर उसमें फेल हो गए तब क्या होगा। देखो सबसे पहली बात, आप जब इस परीक्षा में जाओगे ना, आप बैठोगे, अटेंडेंस आपका बन गया,
आप अपने कॉपी में नाम, रोल नंबर, वो वगैरह अगर फील हो गया ना, पूरा भर लिए, तो उसके बाद आप परीक्षा में फेल नहीं हो सकते हो, इतना आप यकीन रखो, ठीक है। यही करवा सच है, ठीक है। परीक्षा में बैठोगे, एवरेज मार्किंग कर दिया जाएगा, है ना, और आराम से वही हो गया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रॉपर चेक वेक कुछ नहीं होता है, लेकिन बस एग्जाम जाके अटेंडेंस आपका उस दिन बनना जरूरी है बाबू, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। अब क्या परीक्षा से पहले प्रश्न मिल सकती है? अक्सर ऐसा देखा गया है, लेकिन बिहार बोर्ड अब बहुत चेंज हो रहा है और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं बिहार बोर्ड के प्रति कि इतना अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड हर एग्जाम को कंडक्ट अपने करती जा रही है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत बार देखा गया है कि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग दिन कर देता है एग्जाम। अगर कुछ ऐसा हुआ तब तो क्वेश्चन भाई पहले से रहेगा, तो उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर उस जगह पे वैसा कुछ सिचुएशन रहता है कि कोई कॉलेज पहले ले लिया, कोई बाद में ले लिया, तब आप सबको क्वेश्चन, आप सबको, है ना, हमारे टेलीग्राम एजुकेशनल ऑफिशियल पे मिल जाएगी, है ना। एजुकेशनल ऑफिशियल हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप का भी लिंक दे दिए, एजुकेशनल ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल भी हम लोग का है, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। जो दोनों नहीं चलाते हैं तो सिंपल बात है, ठीक है, हमारा एजुकेशनल ऐप है, यहाँ पे ऐप जब इंस्टॉल कर लोगे ना तो सबसे ऊपर में देखोगे एक लोगो हमारा दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे सब पीडीएफ मिल जाएगा क्लास 11th का। तो ये तीनों में से कोई जगह पे आप रहो जहां से आपको क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर सके, अगर ऐसा कुछ रहता है तो, ठीक है। बात बाकी हमें ये उम्मीद है कि आप सब लोग पूरे साल भर मेहनत करके इन बच्चों की तरह रिजल्ट लाओगे, जहां पे आज तक एजुकेशन का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा रिजल्ट, सबसे ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन के साथ पढ़ाई, और उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग एजुकेशन पे ट्रस्ट करके अपना ज्वाइन कर सकते हो, पूरा ट्रस्ट रखो, पूरा भरोसा रखो, हम पूरे साल आप लोग के साथ हैं और कोई तरीके का, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, इतना यकीन रखो, ठीक है। तो बात बाकी आप सबको उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, जैसा भी लगा होगा नीचे कमेंट कर देना है, और एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लेना है। कोई जानकारी चाहिए तो इन दो में से कोई एक नंबर पे आप कॉल करके, है ना, या व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी टीम से जानकारी ले लीजिए अपने बैच के बारे में, और बैच आराम से ज्वाइन करिए और बढ़िया से पूरे साल पढ़ाई करिए। बस इतना मन में लेके चलिए ना कि जो हुआ सो हुआ अभी तक, अब से शुरुआत करेंगे और एटलीस्ट बैच में जो पढ़ाया जाएगा वो 100% खत्म करते हुए चलेंगे। फिर देखो किस तरीके से रिजल्ट नहीं कैसे आता है, ठीक है, आएगा ही आएगा, ठीक है, इतना हमें यकीन है। तो आपको आप तो खुद परीक्षा देने जा रहे हो, बिल्कुल होना चाहिए, और हम लोग पूरे साल हैं साथ, और उसी डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे जिस तरीके से हम एक टॉपर हैं, आप भी एक टॉपर बन सकते हो। हजारों बच्चे यहां से टॉपर्स बने हैं, तो आप सब लोग भी एक अच्छा मार्क्स, एक अच्छा रैंक जरूर लेके आ रहे होगे, ठीक है। चलो जी, धन्यवाद। आप सभी लोग अगला वीडियो का इंतजार करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।